यूपी टेट जिसकी परीक्षा 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को 5 शिफ्टों में हुई थी और इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है कल जारी कर दी गई है। आप सभी ने अपने आंसर मिला भी लिए होंगे और आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्शन करने का यहाँ पर मौका दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 8 तारीख से लेकर 14 जुलाई तक। 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और आप ऑब्जेक्शन कैसे कर पाओगे अपने मोबाइल से, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो भी मित्र भाई बहन देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको यूपी टेट, सुपर टेट से संबंधित सभी अपडेट, सभी जानकारी, तैयारी इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो मुझे आशा है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर लिया होगा आपने। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल खोलना है और वहाँ पर गूगल दिया गया होगा, ठीक है, मोबाइल में गूगल होगा और वहाँ पर सर्च पे आपको आ जाना है। सर्च पे आप आओगे तो वहाँ पर सिंपल सा टाइप करना है, यहाँ पर सरकारी, यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टाइप कर देना है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी, ये वाली, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपको नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आंसर की का कॉलम दिया गया होगा, वहाँ पर लिखा होगा यूपी टेट आंसर की लिंक एक्टिवेट, यहाँ पर क्लिक कर लेना, ठीक है। या और इसके अलावा आपको ऊपर भी दे सकती है ये लिंक, देखो यहाँ भी दे रहा है रिजल्ट वाले सेक्शन में, तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, कहीं से भी आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ जब आप पहुँचोगे आप लोग तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि डाउनलोड आंसर की, ये सामने वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पहुँच जाएंगे। अभी साइट बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दी ऑब्जेक्शन के लिए यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया गया है 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक, ठीक है, दिखाई दे रही है। रात के 12 बजे तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो। नीचे आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको रोल नंबर भर देना है 10 अंक का इस जगह पर, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ यहाँ पर अपना ऊपर रोल नंबर भर देना इधर एडमिट कार्ड में से, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है, ठीक है। जैसे मैं किसी का भर के बता दे रहा हूँ, जैसे किसी का रोल नंबर है यहाँ पर 0522 17 90 और 82, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। और डेट ऑफ बर्थ भी देखो तरीक़ा से दिया गया है, किसी का मान लो चलो 21 जनवरी 1990 है तो 21/09/1990 से डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर दे रहा हूँ मैं 01, किसी का है 05/1992, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ भर लिए, ठीक है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इस तरह से भर लेना है, देख लेना, ठीक है। किसी का अगर जनवरी है तो जनवरी के लिए 01/01 ऐसे भर लेना, ठीक है। और किसी का मान चलो फरवरी है 2 फरवरी है तो 02/02 और जो भी हो 1990 या 96 वो भर लेना, ठीक है। इस तरह से आपको भरना है और उसके बाद फिर आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर फिर आपको लॉगिन कर देना है, इस तरह से यहाँ पर ये लॉगिन कर देना है। और लॉगिन करोगे तो आपको आगे प्रोसेस मिलेगा, वो आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से लॉगिन करोगे तो आगे की तरफ थोड़ा साइड भी चल लगता है, अभी इनकरेक्ट दिखा रहा है। दोबारा से फिर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो फिर तो इस तरह से आपका यहाँ पर खुल जाएगा और यहाँ लिखा होगा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है, और लिखा मिलेगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो आपका यहाँ रोल नंबर होगा। मैंने किसी भाई का लिया है, थोड़ा छिपा दिया है, ठीक है। तो यहाँ रोल नंबर होगा आपका, और यहाँ आपका नाम लिखा होगा, इस जगह पर नाम भी छिपा दिया मैंने। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी, जूनियर है तो यहाँ पर जूनियर यहाँ पर लिखा मिलेगा। और इसके बाद में फिर आपका एग्ज़ाम डेट किस तारीख का था, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, वो लिखा मिलेगा। और शिफ्ट आपकी नीचे लिखे मिलेगी। इसके बाद फिर नीचे आपको आना है। नीचे आप आओगे तो फिर इस तरह से यहाँ पर सीधे आपको इस तरह से नीचे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्क्रिमिनर दिया गया होगा, और नीचे की तरफ आपको आना है। और यहाँ पर दे रहा होगा मैंने उपयुक्त अस्वीकार पढ़ और समझ लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, टिक कर देना है जगह पर। टिक करने के बाद फिर नीचे आ जाना है आपको। नीचे आओगे तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर देना, ये वाला आई एक्सेप्ट जैसे ही करोगे तैसे ही आप लोग आगे पहुँच जाओगे। आप लोग इस तरह से आ जाओगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अंदर ऑफिशियल आ जाएंगे आंसर की पर। यहाँ पर लिखा होगा व्यू क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम पर लिखा होगा व्यू ऑब्जेक्शन। जब आप ऑब्जेक्शन करोगे वो यहाँ दिखाई देगा कितने क्वेश्चन पर तुमने ऑब्जेक्शन किया है, और यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दिखाई देंगे। और इस जगह पर आपका नाम होगा, ठीक है, इस जगह पर आपका नाम होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर फिर आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होगा प्राइमरी जूनियर, या नाम होगा आपका। और फिर इसके नीचे आना है, या एग्ज़ाम डेट होगी या शिफ्ट होगी, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बाल विकास का, कि प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। तो इसका आंसर सी माना गया, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। आपको लग रहा है कि ये गलत है और आप पर प्रमाण है, और प्रमाण भी किसका चलेगा, ध्यान रखना, प्रमाण चलेगा वो, ये थोड़ी कैसी लूसेंटी किताब का उठा के लगा दूँ, नहीं, NCERT का मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरा। NCERT का प्रमाण चलेगा, जो 11-12 में NCERT है, ठीक है, उसका प्रमाण यहाँ पर चलेगा। या DLED की किताब है, यहाँ पर SCERT की DLED की किताब हैं, उनका चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो NCERT और SCERT दोनों जो ऑथेंटिक किताब है वो उनका प्रमाण यहाँ पर चलेगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, प्रत्येक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर नीचे आंसर मिलेगा, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा मिलेगा गिव ऑब्जेक्शन। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसका आंसर बी नहीं, मतलब सी नहीं, जैसे सी दिया गया इसका बी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर गिवन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करोगे। ये 150 क्वेश्चनों पर ऐसे ही दिया गया, ठीक है। तो इस पर आप जिस क्वेश्चन पर आपको लग रहा है ये आंसर होना चाहिए, तो इस पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने जैसे ही तो तैसे ही यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ गिवन ऑब्जेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन लिया, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा कैसे संभाला जा सकता है। तो सी माना है, आपको लग रहा है कि बी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर नीचे कॉलम खुल जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्शन टाइप, देखो सबसे पहले यहाँ लिखेगा ऑब्जेक्शन टाइप लिखा मिलेगा कि सेलेक्ट ऑप्शन, कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ फिर ऑब्जेक्शन के बारे में लिखना है कि इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए। आयोग ने सी दिया और आपको लग रहा है कि बी होना चाहिए, तो बी क्यों होना चाहिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ शब्द लिखने पड़ेंगे, 2000 शब्द तक आप लिख सकते हो, 2000 शब्द तक, ठीक है, जितना भी आपको आए वहाँ लिख सकते हो। और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आप आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपको सेलेक्ट करना है, जो भी मैं बताऊँगा सेलेक्ट, ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से आएगा। देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इस तरह से आएगा, क्लिक करोगे तो सेलेक्ट ऑप्शन के लिए इस तरह से आएगा। यहाँ पर पहला कह रहा है कि उत्तर विकल्प गलत है, सभी उत्तर विकल्प गलत हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि चारों ही विकल्प गलत हैं तो आप इसको क्लिक करोगे। नहीं तो दूसरा कि एक से अधिक उत्तर, आपको लग रहा है कि इसका आंसर सी दिया है आयोग ने तो बी भी होना चाहिए, तो इसको टिक करना है। अगर दिया गया उत्तर गलत है तो इसको टिक करना है। या तीसरा यहाँ पर दिया गया है, तीसरा कॉलम दिया गया यहाँ पर कि विराम चिन्ह के गलत स्थान पर लगने के कारण प्रश्न का स्वरूप परिवर्तित हो गया है, इस तरह से करना है, यहाँ पर टिक कर देना है। या एक और दिया गया कि अन्य कोई त्रुटि है,
तो इस तरह से आप ये ध्यान लगा सकते हो कि आपकी समस्या क्या है। तो यानी आपको उस पर टिक करना है। सभी ऑप्शन गलत हैं तो इस पर टिक करना है। एक से अधिक उत्तर है, इस पर टिक करना है। दिया गया उत्तर गलत है, इस पर टिक करना है। विराम चिन्ह में गलती है तो इस पर टिक करना है। ठीक है, तो 4 हो गए ऑप्शन, और 5वां कोई अन्य त्रुटि है तो इस पर टिक करना है। ठीक है, और करने के बाद फिर आप लोग इस पर ही, इसके बाद दूसरा जो खुलेगा, पहले वाले में तो ये बात हो गया टिक मारने का। फिर इसमें आपको फिर लिखना पड़ेगा कि अगर मान चलो तुमने देखा कि सभी उत्तर जो है गलत हैं तो इसमें लिखना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद में यह आपको लग रहा है कि इसका आंसर जो है 1 से अधिक है तो फिर आप उस हिसाब टिक करोगे। यहाँ पर लिखना भी है, यहाँ लिखना भी है आपको जो भी है। लिखने के बाद फिर नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है, और फिर यहाँ पर आपको JPG में यहाँ पर 1 MB का होना चाहिए। यहाँ पर कोई प्रूफ जो है, जैसे किसी का उत्तर 2 बता रहे हो तो वो किस प्रमाणित किताब में लिखा हुआ है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ये साइज जो दिया गया है इस पर यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर यहाँ सबमिट कर देना है इस जगह पर, और सबमिट करने के बाद आपका जो है क्वेश्चन जो है चला जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए। ठीक है, इस तरह से आप सभी प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हो, और जितना भी आप करोगे वहाँ पर तो आपका दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन किया है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बताई जाएँ, तो इसके लिए वीडियो बनाइए। तो बाकी आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।